लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी, टैक्सेशन ऑन बिटकॉइन के बारे में बताने वाला हूं। बिटकॉइन आज के डेट में इंडिया में बहुत प्रचलन में है। लोग बहुत ही तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन काम कैसे करता है, बिटकॉइन का जन्म कैसे हुआ, बिटकॉइन की स्टोरी क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। मैंने बड़ी डिटेल में बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टैक्स का ट्रीटमेंट। जो बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी आपने परचेज किया, उसके ऊपर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है, कितना % टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, कौन से इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म आपको यूज करना है। अगर आपका कैपिटल गेन होता है और बिजनेस इनकम होता है तो आप कौन से फॉर्म यूज करेंगे। कैपिटल गेन के केस में कौन सा फॉर्म है, बिजनेस इनकम के केस में कौन सा फॉर्म है, टैक्स परसेंटेज कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम के केस में क्या है। इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इन तक देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, बिकॉज इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बहुत सारा लेकर के आने वाला हूं। किसी भी तरह का टैक्स का ट्रीटमेंट, चाहे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, उसके ऊपर कौन सा क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आप कैसे करेंगे, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कौन कौन से कंपनी लाने वाली है, कौन से कंपनी का आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उनके फाइनेंशियल मॉडल, मैट्रिक्स, फाइनेंशियल पोजीशंस, ऑपरेटिंग मॉडल, कैश फ्लो, इन सारे मुद्दों के ऊपर मैं बड़े डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियो में आपको लाने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की आदत है तो सही और गलत की पहचान करना जरूरी है। कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है, कौन सी कंपनी कैश फ्लो में अच्छा है, कौन सी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल स्ट्रांग है, कौन सी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्ट्रांग है, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है, कंपनी का डेप्ट साइकिल कैसा है। इन सारे मुद्दों के ऊपर अगर आपको जानना है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल्स, अगर आपने पढ़ लिया, फाइनेंशियल्स रीड कर लिया, जान लिया, समझ लिया, तो आपके लिए आसान हो जाता है इन्वेस्टमेंट करना। आज मैं इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्सेशन का पार्ट है ना, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके लिए आपको मैं फाइनेंस एक्ट 2022 यानी 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का टैक्स क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या है, और 1 अप्रैल 2022 से पहले का टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े चेंजेस है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी 2010-11 में, 11-12 में, या 13-14 में, या 16-17 में, या 20-21 में सेल परचेज किया हुआ है तो उसकी टैक्स का ट्रीटमेंट कंप्लीटली अलग है। और अगर आपने बजट आने के बाद कोई क्रिप्टो करेंसी को सेल परचेज किया है तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। मेरे दोस्त, ये समझना बहुत जरूरी है। बजट आने के बाद टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सिंपल है। 30% का टैक्स आपको कैपिटल गेन के ऊपर देना पड़ेगा। कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं, ओनली कैपिटल गेन। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, उस स्थिति में भी आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन की बेनिफिट है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अवेलेबल है, लेकिन कोई एग्जेम्पशंस नहीं, कोई भी किसी प्रकार का रिबेट नहीं। आपको सिंपल जो भी आपने सेल किया उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसके ऊपर 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आपने प्रॉफिट बनाया, दूसरे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लॉस बनाया, सेटअप क्या पॉसिबल है? सेटअप बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी एक बिटकॉइन पे आपने प्रॉफिट बनाया, उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा, और एक बिटकॉइन के ऊपर आपने लॉस बनाया, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। क्या लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब सेटअप अलाउड नहीं है तो आप उसको लेकर के करेंगे क्या? तो आप अगर कैरी फॉरवर्ड करते भी हैं तो इट इज ओनली द डिस्क्लोजर ऑफ द आइटम, नथिंग मोर। तो बजट आने के बाद क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स, आप चाहे जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई होल्डिंग पीरियड भी नहीं है, यानी जो भी आपका होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये दोनों चीज़ों को खत्म कर दिया है क्रिप्टो करेंसी के लिए। चूंकि ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है तो इसके ऊपर जो भी आपकी प्रॉफिट बनती है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आते हैं बजट से पहले। बजट से पहले ये डिजिटल वर्चुअल एसेट्स नहीं था। बजट से पहले ये डिजिटल वर्चुअल एसेट्स नहीं था, ये कैपिटल एसेट्स था। और यहां मैं आपके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा एक सिंपल एम्प्लॉयज के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आज यहां मैं सेग्रीगेट जो कर रहा हूं ना कि 2022 1 अप्रैल से पहले और उसके बाद का जो टैक्स का ट्रीटमेंट है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला एक सिंपल एम्प्लॉयज के लिए। इन्फोसिस का एक्स एम्प्लॉय 2015-16 में 5 लाख का क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन परचेज करता है।
5 लाख का बिटकॉइन परचेज करता है और 20-21 फाइनेंशियल ईयर में उसको बेच देता है। जो परचेज करता है उसकी वैल्यू 5 लाख, और जब वो बेचता है उसकी वैल्यू 6 करोड़ 69 लाख। यानी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ 69 लाख में बेचता है। उसके पास इतनी प्रॉफिट आती है कि वो बंदा खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं उसने पहले ही पढ़ लिया था। यह मार्केट को तूफान में लाने वाला है, मार्केट को तूफान में लाने वाला है। हम लोग सोच नहीं पाए, वो सोच लिया। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 6 करोड़ 69 लाख रुपीस। अब चूंकि इतना पैसा, तो उसने उस पैसा से एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा मकान भी ले लिया। रहने के लिए उसने एक मकान भी ले लिया। अराउंड 4 करोड़ का पैसे थे, मकान लिया, बहुत अच्छी काम किया। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजा जाना। उसके पास एक लव लेटर आता है कि बॉस, आपने ये प्रॉफिट तो बनाया 6 करोड़ 69 लाख का, 5 लाख रुपए को घटा करके 6 करोड़ 64 लाख के ऊपर 30% का आप टैक्स पे कर दीजिए। आप भी खुशहाल रहिए और हमें भी खुशहाल रहने दीजिए, हमें भी खुशहाल रहने दीजिए। वो बंदा परेशान, क्योंकि उसने तो प्रॉपर्टी ले लिया। वो जाता है अपील में, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास, बोलता है कि सर, मैंने तो ये क्रिप्टो कॉइन परचेज किया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट बना उस प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स भी पे कर दिया एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। अभी डिपार्टमेंट का एक लव लेटर आता है, मुझे 2 करोड़ का डिमांड आता है, प्लीज हेल्प कीजिए, सहायता कीजिए। यहाँ पे नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में ही डिसीजन सुनाता है, और यहाँ पे एम्प्लॉय को जो है परेशानी होती है कि अब करे तो करे क्या, 2 करोड़ रुपये मुझे पे करना है। वो हार नहीं मानता है, वो अपील में जाता है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल पूरा केस को सुनता है। 2022 1 अप्रैल 2022 के पहले का लॉ क्या था, 1 अप्रैल 2022 के बाद का लॉ क्या है। 1 अप्रैल 2022 से पहले उसको कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाता था। 1 अप्रैल 2022 के बाद डिजिटल वर्चुअल एसेट ट्रीटमेंट होती है। 1 अप्रैल 2022 से पहले के सिनेरियो कुछ और होते हैं, ट्रीटमेंट कुछ और होते हैं, टैक्स का अमाउंट कुछ और होता है। 1 अप्रैल 2022 के बाद का ट्रीटमेंट कुछ और हो जाता है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बड़े डिटेल में इसको समझता है, सुनता है कि इसके ऊपर क्या एक एम्प्लॉय को 2 करोड़ का टैक्स पे करने की जरूरत है। और उन्होंने जो जजमेंट दिया, जो ऐतिहासिक फैसला दिया, उससे एम्प्लॉय क्या, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगाते हैं, वो सारे के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट है ना, ये बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। और ये जजमेंट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है कि यस, आज भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। उन्होंने बताया कि ये कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स के, चूंकि बजट आपने 2022 में 1 अप्रैल 2022 को लेकर के आया, और ये इन्वेस्टमेंट आपने 15-16 में किया हुआ है, एंड देन 20-21 में इसको बेच भी देता है। तो ये बजट से पहले बेच देता है। तो बजट आने के बाद, यानी फाइनेंस एक्ट में जब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद का लॉ आप कैसे लगा सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि चूंकि ये पर्सन जो खरीदता है क्रिप्टो करेंसी, ये तो कैपिटल एसेट्स हुआ ना, क्योंकि डिजिटल वर्चुअल एसेट्स का डेफिनेशन ही उस समय नहीं था। जो भी आपका कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन था, उसमें कहीं ना कहीं ये कवर्ड था। अब ये डिजिटल वर्चुअल एसेट चूंकि है नहीं, तो आपका नया जो मॉडल है, नया जो बजट है, उसको तो आप लगा नहीं सकते। कैपिटल एसेट्स है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट करता है और जो भी पैसा बनाता है सेल करने पे, ये सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनिए। सेक्शन 54F के थ्रू ना ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, एक अपने लिए घर खरीद लेता है। तो यहाँ पे जो ITAT बताते हैं कि चूंकि इसने पैसा लगाया और प्रॉफिट बनाया, जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं उसने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो सेक्शन 54F बताता है कि अगर आप कोई प्रॉफिट बनाता है और उस प्रॉफिट से कोई अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पूरा का पूरा आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो इसने 6 करोड़ 69 लाख में सेल किया। 5 लाख के ऊपर इंडेक्सेशन की भी बेनिफिट मिली। 5 लाख के ऊपर जो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला, वो उसको मिला 5,75,000 का। तो ये इसका जो वैल्यू बना वो 6 करोड़ 63 लाख। जब 6 करोड़ 63 लाख रुपीस बना, उसके ऊपर जो इसके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, क्योंकि ये बजट था नहीं, फाइनेंस एक्ट बने नहीं थे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लॉ था नहीं, तो जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस था वो भी उसके अंदर कंसीडर किया गया। एंड देन फिर इसके ऊपर जो आपका 54 सेक्शन का जो एग्जेम्पशन था, जो उसने प्रॉपर्टी लिया था, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 4 करोड़ 95 लाख। इसकी बेनिफिट इसको मिलती है, और इस बेनिफिट को लेने के बाद इसके पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 1 करोड़ 68 लाख होते हैं। उसके ऊपर जो टैक्स 20%, चूंकि उस समय टैक्स का रेट 20% था, तो इसको जो टैक्स पे करना होता है वो 33,60,000 रुपया। तो जो डिपार्टमेंट 2 करोड़ का डिमांड निकाला था,
2 करोड़ का डिमांड कंप्लीटली फेल हो गया। यानी एम्प्लॉयज को 1 करोड़ 66-67 लाख के अराउंड में जो है कहीं ना कहीं सेविंग हुआ, क्योंकि 2 करोड़ का डिमांड था, 33 लाख रुपए इसने पे किया। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा डिसीजन है। जब आपका एक कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल एसेट्स के अंदर इंडेक्सेशन की बेनिफिट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर, आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट सेट ऑफ एंड सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन, जहां पे आप जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक अपने रहने के लिए एक प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं। इसका कंडीशन ये भी होता है कि आपके पास कोई एक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आप अगले 1 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर या तो बना लीजिए, अगले 1 साल के अंदर खरीद लीजिए, या पीछे के 1 साल के अंदर खरीद लीजिए। क्योंकि सेक्शन 54 के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो प्रोविजंस का बेनिफिट है कि आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको परचेज करना होता है, इसने परचेज किया 4 करोड़ 90 लाख के अराउंड में, 4 करोड़ 95 लाख के अराउंड में इसने खर्चा किया, इसने प्रॉपर्टी परचेज किया, उसकी बेनिफिट इसको मिली, टैक्स का रेट का भी बेनिफिट मिला, 20% ऑफ टैक्स इसको पे करना पड़ा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स देखें तो 30% का टैक्स है, चाहे आपका लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, किसी भी मोड में हो, कैपिटल गेन हो, बिजनेस इनकम में हो, किसी भी मोड में हो। न्यू जो आपका फाइनेंस एक्ट में जो लाया गया है उसमें आपको 30% का टैक्स बेनिफिट होता है, 30% का टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो आपको 20% का टैक्स पे करना होता है। इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है, 54 सेक्शन के एग्जेम्पशन की बेनिफिट मिलती है, आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को भी सेट अप कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बहुत बड़ा बेनिफिट, और ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला, बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट। तो अगर आपने भी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्टमेंट किया है 2010-11 से लेकर के बजट आने से पहले, यानी 1 अप्रैल 2022 से पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसको सेल परचेज किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो 20% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 54 ऐप का एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को भी आप सेटअप कर सकते हैं, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जो यहाँ पे ये एक्स एम्प्लॉय ऑफ इन्फोसिस ने लिया। और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है ITAT के द्वारा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो आज के डेट में अगर उसके पास नोटिस आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसको ये रेफरेंस में दे सकते हैं कि ITAT का ऑलरेडी एक ऑर्डर आया हुआ है एम्प्लॉयज़ के फेवर में, SSC के फेवर में, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है। आज की डेट में अगर आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, 1 अप्रैल 2022 के बाद सेल परचेज करते हैं, तो उसमें आपको सिंपली 30% का टैक्स पे करना है। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का सेट ऑफ नहीं, कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का सेट ऑफ नहीं, कोई आपको एग्जेम्पशन के बेनिफिट नहीं, सिंपल 30% ऑफ टैक्स आपको उस पर पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट था इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। आपको जो टैक्स का ट्रीटमेंट करना है बहुत ही सिंपल है कि अगर आप आज के रिजिम में हैं, यानी बजट आने के बाद के रेजिम में आप सेल परचेज करते हैं, तो आप 30% का टैक्स सिंपली पे कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जो है ITR 3 यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप कैपिटल गेन जनरेट करते हैं, यानी आप जो है उस पर सेल परचेज करते हैं, जो इन्वेस्टर आप उसमें ट्रीटमेंट में रखते हैं, तो आपको जो है ITR 2 यूज़ करना है। ITR 2 फॉर द कैपिटल गेन एंड ITR 3 फॉर द बिजनेस इनकम। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि कौन सा फॉर्म कब कैसे आपको यूज़ करना है। नॉर्मली जैसे आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो 31 जुलाई जो आपका डेट होता है, उसी या उससे पहले आपको भरना होता है, बिकॉज आपके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि जो भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका टैक्स का ट्रीटमेंट आपको करना है। अगर आपका 1 अप्रैल 2022 से पहले का है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप सेल परचेस करते हैं उसका भी टैक्स ट्रीटमेंट बताया। 1 अप्रैल 2022 से पहले आपने परचेज करते हैं और 1 अप्रैल 2022 के बाद आप सेल करते हैं तो उसका भी टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा ही सिंपल है। चूँकि लॉ चूँकि आ चुका है 1 अप्रैल 2022 के बाद, तो वो आपका डिजिटल वर्चुअल एसेट्स माना जाएगा। आपको कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। 54 एफ सेक्शंस के बेनिफिट नहीं मिलेगी। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि सिंपली आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाया तो 60 लाख रुपया आप सरकार को दीजिए, 1,40,000 रुपया आप अपने पास रखिए। बात बड़ा सिंपल है। तो इस टैक्सेशंस को आप कहीं ना कहीं आप यूज़ कीजिए
और अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का अगर इश्यूज आता है, देन डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट ऑन माय इनबॉक्स। मैं आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा कि कैसे इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट आपको करनी है, कौन से फॉर्म यूज़ करनी है, फॉर्म फिलअप कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, बिकॉज इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लेकर के आने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके और लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिए। दिस इज संजय सिंह साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।